चलो करें स्टार्ट। तो अभी तक की क्लास में मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 1, 2, 3 के बारे में बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब बता दिया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की। तो मेरा सजेशन ये है भाई कि यूनिट नंबर 1, 2, 3 पहले अच्छे से कंप्लीट कर लो। ठीक है, आज भले रात जगना पड़ जाए, बीकॉम सेकेंड ईयर में मेहनत करने की आज लास्ट रात है। उसके बाद तो आप लोगों का पेपर है ही नहीं ना, कुछ थ्योरी पेपर है, उसमें कौन पढ़ता है उतना। पढ़ के जाओगे लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की जितनी मेहनत नहीं रहती है कि नहीं। तो जो मेहनत करना है, आज का पेपर स्कोरिंग भी है, मतलब कल का पेपर स्कोरिंग भी है। तो आज अगर रात जगना पड़ जाए तो ऐसे जगना कि कल पेपर में नींद मत आए। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को भी देखते हुए, क्योंकि मेरे से आप लोग पढ़ रहे हो, तो मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं क्लास को। और आप लोगों का यूनिट नंबर 1, 2, 3 बहुत अच्छे से हो जाएगा, तभी यूनिट नंबर 4 और 5 में जाना। नहीं तो चुपचाप थ्योरी लिखकर आ जाना, मैं पहले बता रहा हूं। क्योंकि आप लोग नया पढ़ने के चक्कर में ये आप लोग बेवकूफी करते हो कि पुराना जो पढ़े उसका रिवीजन नहीं करते हो, और फिर एंड में क्या रिजल्ट आता है, सबका थ्योरी लिखकर आना पड़ता है। तो मेरा ये बोलना है, ऑर्डर है, सजेशन नहीं है, ये मैं आप लोगों को आदेश कर रहा हूं कि यूनिट नंबर 1, 2, 3 ये जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक यूनिट नंबर 3, 4 और 5 को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप थ्योरी लिख के आ जाना जो मैंने बताया है। ठीक है, थ्योरी पढ़ के थ्योरी लिखकर आ जाना। अब यूनिट नंबर 4 क्या बोलता है सुनो। यूनिट नंबर 4 में 2 टॉपिक आते हैं। एक आता है आपका इंडेक्स नंबर और दूसरा आता है आपका टाइम सीरीज। इंडेक्स नंबर और दूसरा आता है टाइम सीरीज। जो बच्चा ये सोच के जा रहा है कि मेरे को यूनिट नंबर 4 में थ्योरी ही करना है, तो चुपचाप इंडेक्स नंबर की थ्योरी और टाइम सीरीज की थ्योरी करके चले जाना, सवाल बनाने की जरूरत नहीं है। जिसको लग रहा है यूनिट नंबर 4 में मेरे को प्रैक्टिकल नहीं करना है, बहुत हो गया, भाई गे मतलब 1, 2, 3 में है, इतना हो गया, इतने फॉर्मूले हैं कि मैं चौथा पांचवा और याद नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो आप इंडेक्स नंबर की थ्योरी और इंडेक्स और टाइम सीरीज की थ्योरी करके चले जाओ, मत बनाना प्रैक्टिकल, सुखी रहोगे। ठीक है, और यूनिट नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, यूनिट नंबर 5 में एक टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन आता है, और उसके साथ आता है बिजनेस फॉरकास्टिंग। आ गई बात समझ में। यूनिट नंबर 5 में भी लग रहा है हमसे नहीं हो पाएगा, तो बिजनेस फॉरकास्टिंग की थ्योरी पढ़ के चले जाना, आएगा कंफर्म है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जिसको लग रहा है यूनिट नंबर 1, 2, 3 में ही हम लोडेड हो गए, क्लास लीव कर दो, घर जाओ। अब अपना यूनिट नंबर 1, 2, 3 की तैयारी में लग जाओ। जितने एग्जाम के क्वेश्चन हैं, जितने बुक के एग्जाम्पल्स हैं, और जो मैंने क्लास में बताया, 3 चीज बता रहा हूं, एग्जाम्पल, एग्जाम के क्वेश्चन और जो मैंने बताया, ये 3 चीज कर लेना, उससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है। और पिछले साल के पेपर के देख के इस बार का भी पेपर को आप उसके लिए ये डिसीजन मत बना लेना, ये थिंकिंग मत बना लेना कि इस बार का भी पेपर हार्ड आएगा। पिछले साल का पेपर हार्ड होने का रीजन क्या था, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे पिछले 3 साल से, पिछले बार 3 साल के बाद ऑफलाइन एग्जाम होने जा रहा था, इसलिए यूनिवर्सिटी जानबूझ करके हार्ड पेपर सेट करी थी, है ना। तो अब मेरा ये बोलना है कि यूनिट नंबर 4, 5 का लोड मत लो। अगर आपने यूनिट 1, 2, 3 को अच्छे से नहीं किया है तो आपको पहले उसको, वो तीनों को करना है, फिर 4, 5 में आना, नहीं तो इसकी थ्योरी करके चले जाना। यूनिट नंबर 4 में आता है इंडेक्स नंबर। अब क्योंकि मैं आप लोगों का लोड बढ़ाना नहीं चाह रहा, है ना, और आप लोगों को चीजें मेरे को एज इट इज प्रोवाइड करनी है आप लोग, क्योंकि अगर अभी नहीं देखोगे तो रिकॉर्डेड ही देखोगे, तो इंडेक्स नंबर भाई आप लोग है ना रिकॉर्डेड कर लो, ज्यादा नंबर ऑफ क्लास नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें इंडेक्स नंबर एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जिसमें ना मैं बीच से कोई भी क्वेश्चन उठा के नहीं बता सकता। तो आपको लाइन से ही सारी क्लासेस देखते हुए आना है, तब आपसे क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। हाँ, इंडेक्स नंबर में अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देता हूं क्या है, वो है फिशर। क्या है? फिशर इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसको जरूर देख के जाना। फिशर का इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला। दूसरा आपसे पूछेगा, इसमें पहले नंबर पर क्या पूछेगा, फॉर्मूला।
फॉर्मूला याद करके जाना तभी तो क्वेश्चन बनेगा, है ना। ये देखना है। दूसरा आपको इसमें देखना है कि वाई फिशर इंडेक्स इज कॉल्ड एज एन आइडियल इंडेक्स। फिशर इंडेक्स को क्यों एक आइडियल इंडेक्स माना जाता है या कहा जाता है, इसका वो इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस करके है, मैंने लिखवाया था क्लास में, यहां पर भी लिखा है, पढ़ोगे तो ये देखो लिखा है, फिशर इंडेक्स इज कॉल्ड एज एन आइडियल इंडेक्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। दिस फॉर्मूला कंसीडर प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ बोथ द ईयर्स, दैट इज करंट ईयर एंड बेस ईयर। इट इज फ्री फ्रॉम बायस, दैट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इट सेटिस्फाइज बोथ टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये 3 लाइन लिख कर आनी आंसर में कि क्यों फिशर इंडेक्स को एक आइडियल इंडेक्स माना जाता है, तो ये 3 पॉइंट लिख कर आना है अपने आंसर में, ठीक है। और तीसरा, इसके अंदर आपको टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इसके बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। सब चीज किसके अंदर आता है? फिशर के ही अंदर आता है ना। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग अपनी रिकॉर्डेड क्लास देखोगे ना, उसमें मिल जाएगा टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने क्लास में करवाए हैं उसको करके चले जाना, ठीक है। और जो लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बना के भेज दूंगा। अब उसके बनाने के देखने के बाद अगर उसमें डाउट अगर कुछ निकलता है आप लोगों का, तो मैं पर्सनली आप लोगों को अलग से बता दूंगा, ठीक है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन। बाकी इंडेक्स नंबर में मेरे हिसाब से मेरे को और पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। फॉर्मूला याद रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये देखो, और ये इंडेक्स नंबर में काम आने वाले सारे फॉर्मूले हैं जो मैंने समराइज करके एक जगह पर लिख दिए, ठीक है। तो इसका पीडीएफ में आप लोगों को अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, ठीक। अब इंडेक्स होने के बाद टाइम सीरीज, अगर जो इंडेक्स का प्रैक्टिकल कर रहा है वो इंडेक्स की थ्योरी कर लो, तो टाइम सीरीज चैप्टर छोड़ के आ जाना। मैं क्या बोल रहा हूं, अलग अलग चीजें बता रहा हूं। जिसको प्रैक्टिकल नहीं करना है वो इंडेक्स का ही प्रैक्टिकल करो, इंडेक्स की थ्योरी करो, टाइम सीरीज की थ्योरी कर लो, जिसको प्रैक्टिकल नहीं करना है। और जिसको प्रैक्टिकल करना है वो इंडेक्स का ही प्रैक्टिकल करो और इंडेक्स की ही थ्योरी कर लो। क्लियर है? तो आपको फिर टाइम सीरीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं आया क्या बोल रहे हो? अच्छा, ठीक, क्लियर है मेरी बात। अब अपन आते हैं यूनिट नंबर 5 प्रोबेबिलिटी में। देखो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप तभी बना पाओगे, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम से कम 50-60 क्वेश्चन है और सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आएगा 2-3 ठोक सवाल पूछ लेगा आपसे कि ये ऐसा बॉल वाला, डाइस वाला, पत्तों वाला, कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने, अगर आपका यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 अच्छे से होके रखा हुआ है तो ही यूनिट नंबर 5 में आओ, नहीं तो फिर इसकी थ्योरी करके चले जाना बिजनेस फॉरकास्टिंग की। नहीं तो फिर फालतू समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। बच्चा गलती ये करता है, नया पढ़ने के चक्कर में पुराना नहीं पढ़ता है। ये आप लोगों को सिर पटक के भी बताने के बाद भी आप लोग नहीं करते हो ऐसा। जो चैप्टर आप लोगों का हो चुका है उसको बहुत अच्छे से करो, और जो नहीं हुआ है उसमें दिमाग मत लगाओ। कम से कम जो पढ़े हो वो तो आ जाए, है ना। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में ना उसका उधर के रहते हो ना इधर के रहते हो। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा 3 यूनिट कंफर्म करके जाओ। 4th यूनिट में तभी आना जब आपके 3 यूनिट डन है, ठीक है। 5th यूनिट में तभी आना जब आपके 4 यूनिट डन है। और 4th यूनिट में मैं आपको क्या बोल रहा हूं, थ्योरी करना है तो इंडेक्स और टाइम सीरीज दोनों की थ्योरी करके जाओ। प्रैक्टिकल करना है तो इंडेक्स का प्रैक्टिकल और इंडेक्स की थ्योरी करके जाओ। और 5th यूनिट में आ जाओ तो बिजनेस फॉरकास्टिंग की थ्योरी कर लेना बस, और कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन उसका आएगा, डन है, क्लियर है। तो मैं अब इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं। तो आप लोगों से निवेदन है, यूनिट नंबर 1, 2, 3 मैंने करवाया। यूनिट नंबर 4, 5 के लिए अपनी जो ऐप में रिकॉर्डेड क्लास है उसको आप लोग देख लेना फास्ट फॉरवर्ड करके। फास्ट फॉरवर्ड मतलब स्पीड बढ़ा के देख लेना।
तो आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद अपन अगले साल मिलते हैं अगले नए सब्जेक्ट में।